यकीनन हमारी खुशनसीबी है कि रमज़ान की आमद है और हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दफ़ा फिर ये मौका मुयस्सर किया कि हम इस रमज़ान से फ़ायदा उठा सकें और अपनी मग़फ़िरत का सामान जमा कर सकें। यकीनन आप और मैं कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे, सहर व इफ्तार में, नमाज़ों में, और इस साल उनको ये रमज़ान नसीब नहीं हो पा रहा। कई ऐसे लोग हैं जो रमज़ान से हफ़्ता पहले, रमज़ान से 2 दिन पहले फ़ौत हो गए। तो हमें इस रमज़ान पर खुश भी होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर दिया। रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, खुशी हो या गमी हो, एक उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है और वो क्या है? लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मोमिनो, तहक़ीक़ यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में एक बेहतरीन उस्वा है, एक बेहतरीन नमूना है, रोल मॉडल है। हम जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हों, खुशी हो या गमी हो, हमें यह देखना चाहिए कि इस मौके पर इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उस्वा इस बारे में क्या है, उनकी तालीमात इस बारे में क्या है, ये कुरान का एक मुसल्लमा उसूल हर मोमिन बंदे ईमान वाले के लिए। अब रमज़ान आ रहा है, हमें देखना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान कैसे गुजारा करते थे। मैंने कहा खुशी हो, गमी हो, रमज़ान हो, गैर रमज़ान हो, हर मौके पर हमें देखना चाहिए कि इस मौके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया। तो इंशाअल्लाह आज के इस खुतबा जुमा में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जानेंगे कि रमज़ान अल्लाह की नबी की ज़िंदगी में कैसे आता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसका वेलकम कैसे किया करते थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रमज़ान में क्या कुछ किया करते थे। इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और अपने अमल के अंदर इंशाअल्लाह लाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, रमज़ान से कबल एक तो हमें खुश होना चाहिए। आप इस चीज़ को महसूस करेंगे कि मुसलमान यानी जो असलाफ थे, जब रमज़ान आ रहा होता था वो किस कदर इसको खुशी के साथ वेलकम किया करते। बल्कि ये भी आता है कि 6 माह रमज़ान जाने के बाद 6 माह तक ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह जो रमज़ान में हमने किया है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और फिर 6 माह ये दुआ कर रहे होते थे बाकी के महीनों के अंदर कि अल्लाह एक दफ़ा फिर रमज़ान हमारी ज़िंदगी में ले आना। यानी इस कदर वो शौक़ के साथ इसका इंतज़ार कर रहे होते थे और इस कदर वो बेचैन होते थे कि रमज़ान एक दफ़ा फिर हमें नसीब हो जाए। तो इस पर हमें खुशी का इजहार करना चाहिए और नीयत करनी चाहिए कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान को हम ऐसा रमज़ान बनाएंगे कि गोया कि हमारा आखिरी रमज़ान है। इस कदर हम इसमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह को खुश करने, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे कि गोया कि हमारा आखिरी रमज़ान है। तो सबसे पहली चीज़, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो बाअखलाक हुआ करते हैं। कुरान क्या गवाही देता है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप अखलाक के आला रुतबे पर फाइज हैं। और ये अखलाक बाअखलाक होना ये सिर्फ रमज़ान के अलावा नहीं था बल्कि रमज़ान में भी। और मुझे और आपको भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नसीहत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्ना, रोज़ा ढाल है। बंदे और जहन्नम के दरमियान रोज़ा क्या है? ढाल है, आड़ है, इसकी हिफाजत करता है। फ़इज़ा काना अहदुकुम साइमन, पर जब तुम में से कोई शख्स रोज़े से हो, फला यरफुस, तो कोई बेहयाई की बात मुंह से ना निकाले, कोई ऐसे कलिमात अदा ना करे जो उर्यानियत, बेहयाई पर मबनी हो, फहश गोई हो, ऐसी कोई बात ना करे। वला यजहल, और कोई लड़ाई झगड़े वाली बात भी ना करे, कोई जहालत वाले काम भी ना करे। आप देखेंगे कि एक शख्स जो बाअखलाक पूरा साल दिखाई देता है, रमज़ान में वो भी समझता है कि यार ये मेरा हक है कि अगर मैं अखलाक से उतर भी जाऊँ तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं रोज़े से हूँ। और ख़ास करके असर के बाद तो बहुत ज़्यादा ऐसी कैफियत हो जाती है कि बंदा बोलता है कि बस हो गई है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान याद रखें कि रोज़ा ढाल है। जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो कोई बुरे अल्फाज मुँह से ना निकाले, गालम गलोच ना करे, कोई जहालत वाले काम ना करे, लड़ाई झगड़े ना करे। फ़इन इम्रुन, बस अगर कोई शख्स शातमा हो, इसे गाली दे। पहले क्या किया कि पहले हमें समझाया कि तुम में से कोई ऐसे काम ना करे, अब समझाया जा रहा है कि अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे, तुम्हें गाली दे दे, और कातला हो या लड़ाई झगड़ा करे, तो ऐसी सूरत में क्या करना है?
ऐसी सूरत में कहना इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ, मैं रोजे से हूँ। यानी एक तो ये है ना कि हम बोलते हैं कि जी हम तो बाखलाक है, हम तो किसी को गाली नहीं देंगे, किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन अगर कोई दूसरा झगड़ा करेगा तो फिर जवाब भी भरपूर देंगे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसका भी सद्देबाब कर दिया कि अगर कोई तुमसे लड़े, तुम्हें गाली दे, तो तुमने आगे से जवाब नहीं देना, बल्कि सब्र करना और क्या कहना है, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ, इन्नी साइम, मैं रोजे से हूँ। मतलब मैं कोई तुझे बदले में कोई अल्फाज ऐसे अदा नहीं करूंगा जो तू मुझे कर रहा है, बदले में मैं तुझसे झगड़ा नहीं करूंगा जो तू मुझसे कर रहा है। तो बंदा क्या कहे, इन्नी साइम। ये पहली तालीम मेरे और आपके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उसवा से, कि रोजे की हालत में हमने इस किरदार को, इस बाअखलाक किरदार को अपनाना इंशाअल्लाह। दूसरी चीज सहरी, और सहरी से कबल उसकी नियत। फर्ज रोजे के लिए नियत जरूरी है, और ये नियत कब करनी है, ये रोजे से, यानी जो फजर का, यानी शुरू का टाइम है, जब अजान शुरू होती है फजर की, या इसको यूं कह लें कि जब तहज्जुद का टाइम खत्म होता है, या यूं भी कह सकते हैं कि जब सहरी का टाइम खत्म होता है, उससे कबल इसकी नियत होना जरूरी है। अब सवाल यह है कि क्या हर रोजे के लिए नियत की जाएगी? पहले तो ये समझ लें कि नियत क्या है। नियत दिल का इरादा है, और ये हर दफा जबान पे लाने की जरूरत नहीं है। नियत जो है ये दिल का अमल है, जबान का अमल नहीं है। नियत जो है, नमाज हो, वुजू हो, हर चीज की नियत कहाँ है, दिल इसका महल है। क्योंकि नियत जो है ये इरादे को कहते हैं, और इरादा कहाँ करता है बंदा, दिल के अंदर। जबान से तो बंदा झूठी बात भी कर देता है ना, लेकिन जो सच्चा इरादा होता है वो कहाँ होता है, वो दिल के अंदर होता है। तो नियत रोजे की सहरी से कबल करनी है, और ये नियत या इरादा बंदा तभी कर लेता है जब चांद नजर आता है। जैसे आज या कल आपको पता चलेगा कि चांद नजर आ गया है, तो यकीनन हम सब इरादा दिल में कर लेंगे कि इंशाल्लाह पूरे रोजे रखना है। अभी से इरादा होगा कि रमजान आएंगे तो पूरे रखेंगे रोजे। तो यही इरादा जो है, यही आपकी नियत है। कोई शख्स बीमार हो जाता है और उसको नहीं पता रमजान के दौरान कि कल का मैं रोजा रख पाऊंगा या नहीं, उस शख्स के लिए चाहिए कि वो इरादा करे। यानी जब वो अगर उठ जाता है सहरी में और अपने आप को बेहतर महसूस करता है, तो इरादा कर ले कि मैं रोजा रख रहा हूँ, और उसका इरादा क्या है कि वो सहरी खाना शुरू कर देगा। यही तो सारी चीजें इरादे पर मबनी है। अगर इरादा नहीं होगा तो सहरी भी नहीं खाएगा। तो अलगर्ज फर्ज रोजे की नियत सहरी के वक्त खत्म होने से कबल होना जरूरी है। अगर उसके बाद बंदा करता है फजर की अजान के बाद, तो फिर उसका रोजा नहीं है, उसकी नियत फजर की अजान से कबल होना जरूरी है। दूसरी चीज, हम में से अक्सर बिलखुसूस शहरी अफराद जो है, सहरी के अंदर ये अपने आप पर बोझ महसूस करते हैं। या तो ये लेट नाइट खाना खा लेते हैं, उसके बाद ये सहरी नहीं खाते, या फिर दूसरी सूरत ये है कि ये सोने से कबल 2-2:30 बजे जब भी सोते हैं तो खाना खा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं बस मुझे अजान पे उठाना या नमाज के लिए उठाना। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये सुन्नत के खिलाफ है। सुन्नत क्या है कि आप सहरी को मुअख्खर करें, यहाँ तक कि अजान के वक्त से कुछ कबल पहले आप खाना पीना शुरू करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साहबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअख्खिरुहु इला क़ब्ल दुखूल वक़्तिल फ़ज्र बिक़लील। आप अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी को मुअख्खर किया करते थे, और इस कदर मुअख्खर करते थे, लेट करते थे, यहाँ तक कि अजान के वक्त से, फजर के वक्त के शुरू होने से कुछ टाइम कबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना उसको मुअख्खर करके खाया करते थे। और हमें भी ये हुक्म दिया कि तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, ये लोगों सहरी किया करो, फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, कि बेशक सहरी के अंदर बरकत है। तो ये इंशाअल्लाह हमने आदत बनानी है कि सहरी के साथ रोज़ा रखना है, और सहरी फजर की अजान से कबल हमने करनी है, बहुत ज़्यादा पहले, घंटा डेढ़ तो पहले नहीं करनी, बिल्कुल 20 मिनट आधा घंटा कबल आप करें, उसके वक्त के ख़त्म होने से कबल। तो ये इंशाअल्लाह बाइस अजर भी और बाइस बरकत भी है। इसमें एक और मसला कि सहरी कब तक खाई जा सकती है, तो फजर सादिक, जो कि फजर की अजान का वक्त शुरू होता है, उस वक्त तक आप खा सकते हैं। जब अजान होगी, अच्छा अजान कुछ अगर 10 मिनट पहले देते हैं, जैसे आम दिनों के अंदर अजान तकरीबन आधा घंटा लेट भी दी जाती है, तो आपकी सहरी का अजान से ताल्लुक नहीं है। असल क्या है, वक्त, कि अगर फजर का वक्त दाखिल हो गया और कहीं अजान की आवाज़ नहीं भी आ रही, लेकिन वक्त आपको मालूम है, तो आपने वक्त देख के रोक देना। लेकिन रमज़ान में बिलखुसूस अजानें जो हैं वो वक्त पर दी जाती हैं, और उस वक्त से 2 मिनट पहले एहतियात के नाम पर छोड़ा जाता है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है।
क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि साहबी, दो साहबा थे, एक बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, एक इब्ने उम्मे मक्तूम थे। फरमाया कि जब इब्ने उम्मे मक्तूम अजान दे तो तब तुमने सहरी से रुकना है। और वो किस वक्त देते थे? वो फजर के वक्त की दिया करते थे, जब वक्त दाखिल हो जाता था। और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहरी के उठाने या तहज्जुद के अजान कह लें वो दिया करते थे। तो ये जो 2 मिनट का एहतियात के नाम पे दिया जाता है, ये ज्यादती है। बिलफर्ज मैं 2 मिनट पहले ही उठाऊं, और अगर आप मुझे कहते हैं कि एहतियात के नाम पे 2 मिनट पहले आप छोड़ दें, तो मेरा तो फिर बगैर सहरी का हो गया ना, वरना 2 मिनट में कम से कम पानी तो पी लेता। तो एहतियात नहीं, जो टाइम एग्जैक्ट है उस पर आपने रुकना है। एक शख्स ऐसा है कि जो खाना उसने लेट शुरू किया, देर से आंख खुली, और अब उसके हाथ में प्याला है और अजान हो रही है, तो हदीस से साबित है कि वो प्याला उससे वो अपनी हाजत को पूरा कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खा के बैठा हुआ, अब अजान शुरू हुई तो मैं फौरन उठ के पानी का गिलास पी रहा हूं, तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो खा ही रहा है, या उसने मेडिसिन लेनी है और अजान शुरू हो गई तो वो मेडिसिन ले ले, या जो प्याला हाजत उसकी जो तलब है वो उसको पूरा कर ले। तीसरी चीज़ इफ्तार के हवाले से, इफ्तार गुरूब आफ्ताब जो मगरिब का वक्त है अजान का, उस वक्त पे रोज़ा खोलना चाहिए, यही सुन्नत है और यही बाइस अजर है। इसके अंदर भी कुछ एहतियात के नाम पर लेट खोलने की करते हैं, तो इसमें आपने शक में मुब्तला नहीं होना। मौज़न इंशाल्लाह वक्त पे अजान दे रहा है या वक्त का कैलेंडर आपके पास मौजूद है, उस वक्त के मुताबिक आपने खोल लेना है, अजान हो या ना हो, क्योंकि इसका ताल्लुक वक्त के साथ है। अगर कोई अजान लेट कर रहा है तो अब ऐसा नहीं है कि रोज़ा आप लेट खोलेंगे, आपने वक्त के हिसाब से रोज़ा खोल लेना है इंशाल्लाह। रोज़ा इफ्तार करते वक्त किस चीज़ से करनी चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का उस्वा इस हवाले में हमारी क्या रहनुमाई करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार किया करते थे। काना युफ्तिरु अला रुतबिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर से इफ्तार किया करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना होती अला तमरिन, तो खुश्क खजूर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार किया करते थे। अगर वो भी मौजूद ना होता तो फिर किससे किया करते थे? नमक से। ये मुझे आज तक नहीं पता चला ये नमक की बात कहाँ से आई है। पानी से किया करते थे। ये मशहूर है, आम है ना कि नमक से कर ले, तो ये मुझे आज तक ये साई की समझ नहीं आई कि किस बुनियाद पर ये बात कही जाती है। किसी के इल्म में हो तो इंशाल्लाह रहनुमाई फरमाए। हदीस के अंदर तो ये मौजूद है कि ताज़ा खजूर, खुश खजूर, अगर ये भी ना हो तो फिर पानी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार किया करते थे। तो ये सारी रहनुमाई मेरे और आपके लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने आपको सामने बात रखी कि रोज़ा इफ्तार में जल्दी करनी चाहिए, यानी जब वक्त हो जाए उस वक्त कर लें, जानबूझ के इसको मुअख्खर ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी, ला यज़ालु अन्नासु, लोग यकीनन खैर पर रहेंगे, बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, जब तक वो लोग इफ्तार के अंदर जल्दी करेंगे, जब तक ये लोग खैर पर रहेंगे। ये तरगीब है मेरे और आपके लिए कि लोग खैर पर रहेंगे कब तक? मा अज्जलुल फित्र, जब तक ये लोग उजलत करेंगे, जल्दी करेंगे रोज़ा इफ्तार करने में। तो ये कोई अच्छा अमल नहीं है कि हम जानबूझ के इसको मुअख्खर करें, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिस चीज़ की तरगीब दे रहे हैं तो हमें यकीन होना चाहिए वही अमल अच्छा है, वही मेरे लिए बाइस अजर है, वही मेरे लिए अफजल अमल है जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि जल्दी करनी है इफ्तार के अंदर, और हम समझते हैं देर से करेंगे तो ज़्यादा अजर है। तो फरमाया कि इफ्तार में जल्दी करो। फिर आगे रीज़न भी दी, फ़इन्नल यहूद युअख्खिरून, बेशक यहूदी जो है ये ताख़ीर करते हैं, रोज़ा इफ्तार लेट करते हैं। तो तुम लोग मुसलमान इफ्तार के अंदर जल्दी किया करो। अच्छा, जल्दी का लफ्ज़ इस चीज़ पर दलालत नहीं करता कि वक्त से पहले करना है। जल्दी का लफ्ज़ इस चीज़ पर दलालत करता है कि जैसे ही टाइम दाखिल हो आप फ़ौरन रोज़ा इफ्तार कर लें, जानबूझ के इसको मुअख्खर ना करें। और ये इस्लाम का मिजाज है कि यहूद व नसारा की मुखालफत, ये इस्लाम हमें इस चीज़ की तालीम देता है। आप देखें कि आज हमारा मुआशरा किस कदर इनकी नकाली पर जमा है कि जिस चीज़ को ये लॉन्च करते हैं, जिस दाढ़ी के स्टाइल को ये लॉन्च करते हैं, हम उस दाढ़ी को रखने को तैयार हैं, और जो अल्लाह के नबी बयान करते हैं तो वो हमें लगती है कि ये तो पुरानी कोई बात है। आप ये समझें इस चीज़ को कि यहूद व नसारा की मुखालफत मैं समझता हूँ कि इस्लाम की तालीमात की बुनियादों में से। आप देखें कितना छोटा सा अमल है रोज़ा इफ्तार करना, उसमें भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस कदर कॉन्शियस हैं कि तुमने इसमें भी उनकी तकलीफ पे नहीं जाना, उनकी मुखालफत करनी है। वो ताख़ीर करते हैं, तुम इसके अंदर जल्दी करो। तो जैसे वक्त दाखिल हो जाए रोज़ा इफ्तार का तो हमें रोज़ा इफ्तार कर लेना चाहिए। रोज़ा इफ्तार किस तरीके से किया जाए? बिस्मिल्लाह पढ़ के, जैसे आप बाकी खाना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा इफ्तार शुरू करें, खजूर तनावल फरमाएं, और इसी दौरान आप ये दुआ पढ़ते हैं, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह। ये दुआ इंशाअल्लाह मुझे लिख के लगानी चाहिए कि सॉफ्ट बोर्ड पर इंशाअल्लाह आइंदा लगा देंगे। ये सही सनद के साथ जो हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात से हमें जो सही दुआ मिलती है वो ये दुआ है, जिसकी सनद के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है। इंशाअल्लाह इसको आइंदा लगा दिया जाएगा, आप इसको याद भी कर सकेंगे। पांचवी चीज़
जो रमज़ान से मुताल्लिक है वो है कुरान मजीद को पढ़ना। इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। रोज़ा, रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान वो महीना है जिसके अंदर कुरान मजीद को नाजिल किया गया। तो इस रमज़ान का सबसे बड़ा हक ये है कि हम इसके अंदर कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। उसमें की बात की जाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का क्या अमल था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का यह अमल था कि जिब्रील अमीन हर रात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आते और कुरान का दौर करते। आम रूटीन क्या थी कि हर रमज़ान में एक दफ़ा कुरान मुकम्मल करते, लेकिन जिस साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वफ़ात पाए, इस साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने 2 दफ़ा दौर करवाया। तो यानी अलगज़ के रमज़ान और कुरान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान हम रमज़ान के अंदर पढ़ें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन है ना वो मोबाइल है, और मोबाइल आपको जब तक तंग नहीं करता जब तक आप इसका डेटा नहीं खोलते। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंशाल्लाह कोशिश करें कि इसका डेटा ऑफ रखें, ज़रूरत के तहत खोलें, उसके बाद फ़ौरन इसको बंद कर दें। क्योंकि आप मोबाइल में ज़्यादा आजकल का यही है कि सहूलत इसी में है कि मोबाइल में बंदा कुरान पढ़ता है, तो डेटा ऑफ करके पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जितना चाहेंगे उतना पढ़ लेंगे। वरना कोई व्हाट्सएप पे कह रहा होगा मुझसे बात करो, तो फिर हम उससे बात करने लग जाएंगे और कुरान रह जाएगा। छठा पॉइंट, रमज़ान का ताल्लुक सदका खैरात के साथ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर एक नुक्ता आपको समझना पड़ेगा, रमज़ान का ताल्लुक ज़कात के साथ नहीं है। ये अजीब हमने माहौल बना दिया है। ज़कात मेरी शवाल के अंदर पूरी हो रही है, मैं शवाल से कबल एडवांस तो दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि शाबान में मेरी ज़कात पूरी हो रही है और मैं रमज़ान में जाके दे रहा हूँ। यानी ड्यू नहीं करनी ज़कात, वक्त पे दे या वक्त से कबल देना, ड्यू ना होने दें। तो लोग समझते हैं कि रमज़ान का ताल्लुक ज़कात के साथ है, हम तो ज़कात में देंगे। ज़कात सदका खैरात करने का इसके अंदर है, इसका ताल्लुक सदका खैरात से यानी नफली सदके से है। ज़कात क्या है? फर्जी सदका। ज़कात फ़र्ज है। मैंने एक दफ़ा आपसे ये बात कही थी कि मैं अगर सिर्फ 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ ना, तो आज के माशरे में लोग समझते हैं कि बड़ा नेक बंदा है। तो ये नेकी नहीं है, ये तो करना ही करना है। यानी नेकी की सनद देनी है ना कि नेक बंदा है, तो इससे नहीं चलेगा। 5 वक्त की नमाज से, तहज्जुद से चलेगा, नफली रोजे से चलेगा। इसी तरीके से ज़कात कोई देता है 5 लाख रुपए, तो ये कमाल नहीं है। 10 लाख ज़कात दिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सखी, नहीं, ये कोई सखावत नहीं है। ये तो आपने बोझ उतारा अपना, और जो आपसे ज़कात ले रहा है ना, आपको तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि चलो मुझे, मेरे लिए आसानी हो गई और मैंने दे दी। ज़कात फर्ज है, वो तो अदा करनी है। मेरी सखावत, मेरा नेक होना जब पता चलेगा जब मैं अपने असल माल से अल्लाह के नाम में खर्च करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या आता है कि रमज़ान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास थे, सबसे ज्यादा सखी थे। ये आम रूटीन की बात है। खैर के मामले में आगे बढ़ने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा लोगों के सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम। लेकिन जब रमज़ान आता, जब जिब्रील अमीन से मुलाकात होती, तो सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ये सखावत, ये नेकियों में आगे बढ़ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता। यहां तक कि मिसाल दी रिह मुरसला, यानी तेज आंधी से भी ज्यादा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तेजी से माल खर्च किया करते थे। तो इसमें इंशाअल्लाह ये रूटीन बनाए कि जिसकी जो इस्तिताअत है, 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए अल्लाह के नाम में लाज़िम है। इसका एक और मसरफ सदका, नफली सदके का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन फत्तर साइमन, कि जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार करता है उसको भी इतना ही अजर दिया जाता है जितना रोजा रखने वाले को दिया जाता है। ये आप जो देखते हैं ना रोजा इफ्तार करवाया जाता है, इसको हकीर ना समझा करें। ये वो आम रूटीन के खाने नहीं है। मैं रोजा रखूंगा, मुझे अपने रोजे रखने का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर मैं किसी को रोजा इफ्तार करवाऊंगा तो उसका अजर भी मुझे मिलेगा। गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैआ, बगैर इसके कि रोजेदार के अजर में कोई कमी नहीं होगी, उसको अपना रोजा रखने का पूरा अजर मिलेगा, लेकिन उतना ही अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी देगा अगर मैं उसको रोजा इफ्तार करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात की तरफ से पूरे कराची के अंदर ये सिस्टम मौजूद है कि रोजा इफ्तार करवाया जाएगा। हर इलाके के अंदर आप अपना इलाका बताकर उसके साथ जो भी आप ताउन करना चाहें, खुद बाज़ात अपना टाइम देना चाहें, तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको गाइड किया जाएगा कि आपका इलाका कौन सा है, वहाँ पे कौन जिम्मेदार है। तो अपना कुछ ना कुछ टाइम दें। जो शख्स माल दे सकता है वो माल भी दे, जो शख्स वक्त दे सकता है, ये बड़ी चीज़ है। आप अगर वक्त भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि आप पूरे पूरे अजर के अंदर शामिल होंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रमज़ान की आमद में जहाँ हम अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने रोज़ा इफ्तार सहरी की फ़िक्र कर रहे हैं,
वहाँ हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों की, गज़ा फ़लस्तीन के मुसलमान बहन भाइयों की भी फ़िक्र करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात की तरफ से सिलसिला जारी है, उनके लिए राशन पैक की सूरत में जो उर्दन की हुकूमत है उनके साथ एक मुआहदे के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, उनके रास्ते से जा रहे हैं। तो उसकी एक राशन की कीमत $95 है। तो जो अहबाब इसमें तावन करना चाहें, पूरा करना चाहें, थोड़ा करना चाहें, तो इंशाअल्लाह वो रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी जो भी अमानत होगी वो अहले गज़ा अहले फ़लस्तीन तक पहुँचाई जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको खैर के काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अज़हिबिल बअसाइ रब्बन नासि वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ताहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।